नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वलियशहद अज़ाबहुमा ताइफ़तुम मिनल मुअमिनीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सामईन व नाज़रीन, आज मैं फ़िक़ही और मसलकी उन्वानात या इख्तिलाफ़ी मौज़ूआत से हटकर एक मुआशरती मसले पर बात करना चाहता हूँ कि आपने सुना है चंद दिन पहले पाकिस्तान में लाहौर सियालकोट मोटरवे पर एक बहुत ही खौफनाक एक सानहा हुआ कि एक पाकिस्तानी औरत जो फ़्रांस में रहती थी, वो अपने बच्चों की दीनी तरबियत के लिए उनको इस्लामी माहौल में परवान चढ़ाने के लिए बच्चों को पाकिस्तान ले आई ताकि मुसलमानों के मुल्क में रहकर वो अच्छे मुसलमान बन सकें। फ़्रांस में उनकी इज़्ज़त महफूज थी, उनकी जान महफूज थी, उनका माल महफूज था, लेकिन वो पाकिस्तान में इसलिए आई ताकि इन बच्चों को दीन का पता चल जाए, इस्लाम का पता चल जाए, अपने मज़हब का पता चल जाए। तो उसके सारे ख्वाब चकनाचूर हो गए कि उसकी गाड़ी का पेट्रोल ख़त्म हो गया और रात के 2 बजे का टाइम था। वो हेल्प के लिए पुकारती रही, लेकिन बर वक्त पुलिस मदद के लिए ना आई और इस दौरान में 2 दरिंदे आ गए जो इंसानी शक्ल के अंदर दरिंदे थे। उनके चेहरे तो इंसानों वाले थे मगर उनके दिल भेड़ियों वाले थे। और फिर उन्होंने गाड़ी का शीशा तोड़कर गाड़ी खोली, औरत को निकाला, उसके साथ 3 छोटे छोटे बच्चों को भी पकड़ा और मोटरवे से उतार कर करीब जंगल है उसमें ले गए और उन मासूम बच्चों के सामने उनकी माँ की इज़्ज़त को तार तार किया। उसको मारा गया, उसको पीटा गया, उसको ज़ख्मी किया गया। उसकी ये हालत हो गई कि जब बाद में पुलिस आई और पुलिस ने उस औरत को वहाँ से उठाया तो वो हाथ जोड़कर पुलिस से कह रही थी कि मुझे गोली मारो, मैं ज़िंदा रहना चाहती, मैं मरना चाहती हूँ, मुझे मारो, मुझे गोली मार दो। और फिर उसके बाद वो ये कहती थी कि खुदा के लिए जो कुछ तुमने देखा है, मेरी हालत को देखा है, किसी को कुछ बताना नहीं कि क्या हुआ है। यानी इस हालत में पहुंचकर भी वो अपनी इज़्ज़त को, अपनी नामूस को, अपने नाम को वो बचाना चाह रही थी कि वो ये सोच रही थी कि जिन रिश्तेदारों को मैं फ़्रांस में छोड़ कर आई हूँ, जिन्हें मैं ये कह कर आई हूँ कि मैं अपने बच्चों को पाकिस्तान ले जा रही हूँ इस्लामी मुल्क के अंदर, वो मुझे क्या कहेंगे कि तूने पाकिस्तान में जाकर इस्लामी मुल्क में क्या हासिल किया है। वो इसलिए कह रही थी कि किसी को बताना नहीं है। और अब ये है कि पूरी कौम मुतालबा कर रही है कि ये जो मुजरिम है उनमें से एक ने तो एतराफ़ जुर्म कर लिया है और दूसरे के लिए छापे मारे जा रहे हैं, अनकरीब वो भी पकड़ा जाएगा। कई सारी NGOs ये शोर मचा रही हैं कि इनको सरेआम कुछ ना कहा जाए, इन दरिंदों को सरेआम ना सज़ा दी जाए, इनको पसे पर्दा सज़ा दी जानी चाहिए कि वो भी इंसान है जी, उनकी भी इज़्ज़त नफ्स है। इसका मतलब ये है कि सिर्फ उनकी इज़्ज़त नफ्स है, बाकी किसी मुसलमान की, किसी इंसान की कोई इज़्ज़त नफ्स नहीं है। वो जिसकी इज़्ज़त पामाल कर दें, वो जिसकी नामूस तार तार कर दें, इसकी कोई परवाह नहीं है। सिर्फ इन दरिंदों की इज़्ज़त है, इनकी डिग्निटी है। तो शर्म आनी चाहिए ऐसी NGOs को और ऐसे लोगों को जो ये शोर कर रहे हैं। अभी
पाकिस्तान की नेशनल असम्बली में बिल पेश कर दिया गया है कि इन दरिंदों को, इन भेड़ियों को सरेआम फांसी दी जाए। तो ये कानून पास होना ज़रूरी है पाकिस्तान के अंदर। मैंने कुरान पाक की आयत मुबारक पढ़ी है। परवरदिगार आलम इरशाद फरमाता है, अल्लाह ताला सूरह नूर के पहले रुकू में इरशाद फरमा रहा है कि वल यशहद अज़ाबहुमा ताइफतुम मिनल मुमिनीन, कि जब मुजरिमों को सज़ा दी जाए तो मुसलमानों का एक गिरोह वहाँ देखने के लिए मौजूद होना चाहिए। मतलब ये है, अल्लाह ताला फरमा रहा है कि ये सज़ा इस तरह के दहशत गर्दों को, इस तरह के ज़ालिमों को पसे पर्दा खुफिया सज़ा नहीं देनी चाहिए, बल्कि इनको सरेआम पब्लिकली इनको सज़ा देनी चाहिए। और ये अल्लाह का कुरान है, ये कुरान का फ़ैसला है। मैं आज ही देख रहा था कि पीपल्स पार्टी की रहनुमा शेरी रहमान साहिबा कह रही हैं कि सरेआम फांसी देना ये इंसानियत के ख़िलाफ़ है। तो जो कुछ उन्होंने किया है वो इंसानियत के ऐन मुताबिक किया है। कि आप ये चाहते हैं कि और भी लोगों से ऐसा हो, और भी बच्चियों की इज़्ज़तें पामाल हों, और भी औरतों की इज़्ज़त को तार तार किया जाए। अगर आप ऐसा नहीं चाहती हैं तो फिर कुरान के फ़ैसले को मानना पड़ेगा। तुम मुसलमान हो, तुमने कलमा पढ़ा हुआ है, तुमने कुरान को पढ़ा नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि ये जो अपने आप को लिबरल मुस्लिम्स कहते हैं, ये कुरान नहीं पढ़ते। अगर ये कुरान पढ़ें तो इस तरह की बातें जो दीन के ख़िलाफ़ हैं ना करें। जब अल्लाह का कुरान कह रहा है कि मुजरिमों को सरेआम सज़ा दो, तो फिर कुरान की मानी जाए या इन लिबरल लोगों की मानी जाए। और मैं यहाँ ये भी कहना चाहता हूँ कि दीन जब तक सही तरीके से नाफिज नहीं होगा, इस्लामी हुदूद शरिया को जब तक मुआशरे के अंदर नाफिज नहीं किया जाएगा, मुआशरे से बुराइयों को जड़ से नहीं उखाड़ा जा सकता। अल्लाह का कुरान ये कहता है कि वस्सारिकु वस्सारिकतु फक़्तऊ ऐदियहुमा जज़ाअम बिमा कसबा नकालम मिनल्लाह, कि चोरी करने वाला मर्द हो या औरत हो उसका हाथ काटो। तो जब तक हाथ नहीं काटा जाएगा उस वक्त तक चोरियां बंद नहीं होगी। जितने मर्जी पहरे लगा लो, सीसीटीवी कैमरे लगा लो, दीगर जो भी सेफ्टी और सिक्योरिटी सिस्टम्स हैं उन सब को तुम अडॉप्ट कर लो, नहीं बंद किया जा सकता चोरी को। उसका तरीका ही ये है कि वो कानून नाफिज किया जाए जो अल्लाह ने इरशाद फरमाया, क्योंकि अल्लाह ने इंसान को पैदा किया है, हमें बनाने वाला रब है। तो अगर हमारे अंदर कोई ख़राबी आ जाए तो उसको दूर करने का भी वही तरीका सही है जो हमें बनाने वाले रब ने बताया है। एक मशीन होती है, एक मशीनरी होती है, उसको एक फर्म बनाती है, तो वो फिर साथ में एक छोटा सा किताबचा, एक बुकलेट भी छापती है। वो बताती है कि जो इसको इस्तेमाल करे उसको इन हिदायत पे चलना होगा। अगर इस मशीन में ख़राबी हो जाए तो हाउ टू रिमूव दैट प्रॉब्लम, टू रिमूव द प्रॉब्लम वी शुड हैव टू फॉलो द बुकलेट। तो बुकलेट जो वो फर्म बनाती है, हालांकि वो एक इंसानों की फर्म है, उन्होंने जो मशीन बनाई है एक इंसानी तख्लीक है, तो उसमें जो खराबी आए वो उस बुकलेट के मुताबिक ही दूर हो सकेगी। अल्लाह ने भी ये जो इंसान है ये एक मशीनरी बनाई है और अल्लाह ने एक बुकलेट भी छापी है, और वो है रब का कुरान पाक, अल्लाह का कुरान। ये बुकलेट अल्लाह की तरफ से प्रिंटेड है, अल्लाह की तरफ से इशूड है। रब फरमा रहा है कि अगर ये चोरी की आदत पड़ जाए इस इंसान के अंदर तो वो कैसे दूर हो सकती है। तो फरमाया कि हाथ काटो, और वज़्ज़ानियतु वज़्ज़ानी फजलिदू कुल्ल वाहिद मिनहुमा मिअत जल्दतिन
बदकारी करने वाला मर्द है या औरत है, उसको 100 कोड़े मारो। ये उस सूरत में है जब वो शादीशुदा ना हो, और अगर उन दोनों में से कोई एक या दोनों शादीशुदा हों तो फिर उनको रजम करो, उनको स्टोनिंग करो, उनको पत्थर मारो, और पत्थर मार मार के उनको ख़त्म कर दो, संसार कर दो उनको। और संसार का हुक्म पहली शरीयतों से लेकर चला आ रहा है, शरीयत मूसवी से लेकर चला आ रहा है, तौरात से लेकर चला आ रहा है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में खैबर के यहूद में से 2 मर्द और औरत ने जो शादीशुदा थे बदकारी की, तो उनकी किताब कह रही थी कि इनकी सज़ा रजम है, संसारी है। तो खैबर के यहूदियों ने कहा कि ये मसला उस नबी के पास भेजो जिसने मदीना में दावा नबुवत किया है, यानी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भेजो, शायद उनके पास कोई नरम कानून हो। तो जब आपके पास वो मसला लाया गया तो आपने फरमाया कि तुम मुझसे क्यों पूछने आए हो, तौरात उठा कर लाओ। तौरात में क्या लिखा हुआ है? जब तौरात को उठा कर लाया गया तो उसमें यही लिखा हुआ था कि शादीशुदा मर्द औरत अगर बदकारी करें तो उनको रजम की सज़ा दो। चुनाचे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको रजम की सज़ा दी और उन पर रजम की सज़ा नाफिज की गई। और ये शख्स जिसके बारे में ये सानेहा बयान किया जा रहा है वो भी शादीशुदा है, उसकी सज़ा भी रजम है। रजम, संसार करो और सरेआम करो, सबके सामने करो। यही कुरान का फ़ैसला है, यही रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़ैसला है, और आक़ा दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि एक हद का नाफिज करना, अगर एक हद अल्लाह की जो बनाई हुई है, सज़ा जो अल्लाह ने जारी की हुई है, वो नाफिज की जाए तो वो 40 दिन की बारिश से ज़्यादा बरकत वाली है। यानी इतनी बरकत होती है, उससे मुआशरे के अंदर इतना सुकून आता है, मुआशरे के अंदर इतना अमन आता है कि मुआशरा बुराइयों से पाक हो जाता है। जिस तरह बारिश हो तो बीमारियां दूर हो जाती हैं, खराबियां निकल जाती हैं, सफाई आ जाती है, पाकीज़गी आ जाती है, गर्दो गुबार बैठ जाता है, पोल्यूशन ख़त्म हो जाती है। इसी तरह जब इस्लामी हद नाफिज की जाती है तो बुराइयों के जरासीम ख़त्म हो जाते हैं, मुआशरा और फ़िज़ा पाकीज़ा हो जाती है। और ये चीज़ समझते हैं आज के लिबरल लोग कि ये इंसानियत के ख़िलाफ़ है, ऐसी सख्त सज़ाएँ देना, रजम करना, हाथ काटना। मुझे बताइए कि जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर दुनिया में कोई रहमत वाला है? सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, वो सारी कायनात के लिए रहमत बनाकर भेज, सरापा रहमत, रहमतन यानी सर से लेकर पांव तक वो है ही रहमत ही रहमत। मगर ऐसे मुजरिमों को कड़ी सज़ा देना ये हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत में शामिल है। यानी रहमत का मतलब ही ये है कि मुजरिम को सख्त सज़ा दो ताकि मुआशरे को तहफ़्फ़ुज़ हासिल हो जाए। पूरे मुआशरे पे सबसे बड़ी रहमत ही ये है कि ऐसे मुजरिमों को वो सज़ा दो कि फिर किसी को जुर्म करने की जुर्रत ना हो, और हर आदमी की नामूस महफूज हो जाए, हर आदमी की इज़्ज़त महफूज हो जाए, हर आदमी का माल महफूज हो जाए, हर आदमी का खून महफूज हो जाए, जान महफूज हो जाए। यही तो रहमत है। चुनाचे एक हदीस है, मैं आपको पढ़ कर सुनाता हूँ लिबरल लोगों के लिए। अगर वो मुसलमान समझते हैं अपने आप को, उन्होंने कलमा पढ़ा हुआ है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तो कलमे का मतलब ही ये है कि जो अल्लाह कहे उसको मानना है हमने। ला इलाहा इल्लल्लाह का यही माना है। और अगर सिर्फ ज़बानी कलमा ही पढ़ना है और मानना नहीं है अल्लाह की बात को, तो फिर अल्लामा इकबाल ने फरमाया था कि ज़बान से कह भी दिया ला इलाहा तो क्या हासिल, दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। अगर तुमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ा है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह माना हुआ है, तो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने जो फरमाया वो भी मानना पड़ेगा। अगर वो नहीं मानना है तो फिर ज़बानी कलमा है ना, इस ज़बानी कलमे का क्या किया जाए।
ये हदीस मेरे सामने है, बुखारी शरीफ मैंने खोली है। हदीस का नंबर है 3018, मिक्स कर दिया है, 3018 जी, यानी 3018 जी, 3018 के कुछ लोग, एक कबीला था उक्ल, वहाँ के लोग आए, 8 आदमी थे, मदीना तैयबा में आए। फश्तवुल मदीना था, ये इसके रावी है अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु, रहतम मिन उक्लिन समानियतन क़दमू अलन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फश्तवुल मदीना था। वो मदीना शरीफ में आए तो यहाँ की आबो हवा उनको रास ना आई और उनके जिस्मों पे छाले निकल आए। तो कहने लगे, या रसूल अल्लाह इब्गिना रिसलन, हमारी मदद कीजिए। फरमाया, मा अजिदु लकुम इल्ला अन तलहकू बिज़्ज़ौदी, कि हमारे ऊँट जहाँ बंधे हुए हैं वहाँ चले जाओ। फशरिबू मिन अबवालिहा व अलबानिहा, वहाँ का दूध पियो और अलबान पियो, अबवाल पियो। हत्ता सहू व समनु व क़तलु राइया, वो गए, उन्होंने ऊँटों का दूध पिया, ठीक हो गए, मोटे हो गए। समनु, तो उन्होंने उस चरवाहे को कत्ल कर दिया। वो जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से मुकर्रर करदा वहाँ जो चरवाहा था, ऊँटों का रखवाला था, उसको उन्होंने कत्ल कर दिया। वस्ताक़ुज़्ज़ौदा, और जितने ऊँट थे वो भगा कर ले गए। व कफ़रू बाद इस्लाम, इस्लाम वो लाए थे लेकिन मुर्तद हो गए, काफिर हो गए। और ये भी दूसरी हदीसों के अंदर है कि उन्होंने बहुत जुल्म किया उस चरवाहे के साथ, कि उसकी आँखों को उन्होंने मार मार के कांटे और कोई ऐसी चीज़ें, उसकी आँखें बहा दी, आँखें उसकी ज़ाय कर दी। तो हजूर अलैहिस्सलाम ने आदमी भेजे, उनको पकड़ के ले आए। सहाबा गए और वो भाग रहे थे, वो पकड़े गए, आ गए। फ़क़त्ता अयदियहुम व अर्जुलहुम, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके हाथ और पाँव काटे। सुम्मा अमर बिमसामीरा फ़उहमियत फ़क़हलहुम बिहा, हजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, सुलाइयाँ गर्म करके इनकी आंखों में फेरो। आप रहमतल लिल आलमीन हैं जी, सरापाए रहमत हैं कायनात के वास्ते, लेकिन आप फरमा रहे हैं कि ऐसे दरिंदों के साथ वही हशर करो, वही सजा दो जो इन्होंने उस चरवाहे को जिस तरह मारा है उसी तरह इनको मारो। उन्होंने उसके हाथ काटे थे, उसके हाथ पाँव काटे थे, उसकी आंखें बहाई थी। आपने फरमाया, इनके भी हाथ काटो और इनकी भी आंखों को उसी तरह ज़ाय करो जिस तरह इन्होंने किया है। फ़क़हलहुम, आपने उनकी आंखों में गर्म सलाइयाँ फेर दी। व तरहहुम बिहा बिलहर्रती, और उनको गर्म मैदान के अंदर छोड़ दिया, उसी तरह कटे हुए हाथों के साथ और बहती हुई आंखों के साथ। यस्तस्क़ौन फला युस्क़ौन, वो पानी मांगते थे लेकिन कहा कि मत दो पानी इनको। हत्ता मातू, हत्ता कि इसी तरह उनका खून बह गया और मर गए। नबी अलैहिस्सलाम ने ऐसी खौफनाक सजा दी। आका जानते हैं कि जब तक ऐसी सजा नहीं दी जाएगी मुआशरा सुकून नहीं पाएगा, अमन नहीं पाएगा। फिर उसके बाद फिर दोबारा मदीना शरीफ में या हजूर अलैहिस्सलाम की रियासत में ये वाक़या नहीं हुआ। ये है रियासत मदीना। आज जो हमारा हुक्मरान कहता है कि मैंने रियासत मदीना बनाना है, अगर रियासत मदीना बनानी है तो रियासत मदीना में मदीना की सरकार मदीना, शहनशाह मदीना मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो सज़ा नाफिज की थी वो नाफिज करना पड़ेगी, तो वो रियासत मदीना बनेगी। उसके सिवा उस तरह ज़बानी दावों से, ज़बानी नारों से रियासत मदीना नहीं बन सकती। तो ये है वो पैगाम कुरान और सुन्नत का जो मैं आपके सामने रखना चाहता था। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।